प्रकाश जी, ममता बनर्जी और टीएमसी को चुनावी हिंदू घोषित किया जा रहा है। कहा कि 4.5 साल में मुस्लिम तुष्टीकरण किया, चुनाव आए तो हिंदू याद आए। देखिए 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, और रोहन गुप्ता जी की जितनी उम्र है उससे पहले से ममता बनर्जी अपने घर में काली पूजा करती है। तो इनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता कम से कम ममता बनर्जी को नहीं है, क्योंकि जिनके घर में लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता जाते हैं और उनकी माता के चरण छूते हैं, उनके घर में बैठते हैं, देश की नीति तय करते हैं कि देश आगे कैसे बढ़ेगा। यह देश हिंदू और मुस्लिम करके आगे नहीं बढ़ेगा। रही बात तुष्टीकरण की, रामनवमी के जुलूस में अगर बिहार से कोई लड़का आएगा, झारखंड से लड़का आएगा और कट्टा चलाएगा तो प्रशासन उस पर अपनी कार्रवाई नहीं करेगा। आप मुझे जवाब दीजिए, कट्टा लहराते हुए आपके टीवी चैनल में फोटो दिखाई गई है। मैं ये नहीं कहता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर वो डिसिप्लिन वे में करे काम, कौन मना करता है। रही बात हुमायूं कबीर की, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। आप मुझे एक चीज का मतलब बताइए कि क्या देश के संविधान में मस्जिद बनाना या मंदिर बनाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या कानून के तरीके से अगर वो काम होता है, अगर मेरी जमीन है, मैं अपने घर में किसकी पूजा करूंगा, किसका इबादत करूंगा, ये मैं तय करूंगा। रही बात नाम की, तो आप लाइए ना, संसद तो आप चला रहे हैं। रात को 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नोटबंदी कर देते हैं। रात को प्रधानमंत्री कोई भी डिसीजन लाते हैं। इनके नेता ब्राह्मणों को बैठने नहीं देते एक साथ में कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना, कटेंगे तो बट जाएंगे, बटेंगे तो कट जाएंगे। बिल्कुल, इस वक्त साजिद रशीदी साहब आ गए हैं मैदान में। रशीदी साहब, यहां विवाद इस बात पे हो रहा है कि मस्जिद बने, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन टीएमसी भी कह रही है कि बाबा अगर इतना ही खराब है तो बीजेपी नाम बदल दे। क्या बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना चुनाव से पहले धार्मिक मामला है या राजनीतिक मामला है? दिल्ली में जगह है कि नहीं है? अच्छा मुझे बताइए ना पवन जी, मैं छोटी सी बात 10 सेकंड नहीं, देखिए अगर बाबरी मस्जिद को 5 सुनिए हायर सुप्रीम कोर्ट ने दी है, अयोध्या में दी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं उसके व्यक्तिगत तौर पे मैं पक्षधर नहीं हूं, मगर कौन क्या खाएगा, कौन किसकी इबादत करेगा, कौन किसकी पूजा करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तय नहीं करेगा। ये देश संविधान से चलता है, इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश मत बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। रशीदी साहब, ये मस्जिद धार्मिक है कि राजनीतिक है जो बंगाल में बन रही है, बाबर के नाम का इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं 2 तरह से इसको देखता हूं। एक हिस्सा इसका यह है कि बाबर नाम से मस्जिद बनना किसी भी जगह हिंदुस्तान में यह कोई गैर असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चों के नाम मुसलमानों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, लाखों करोड़ों बच्चों के नाम हैं। अगर आप पार्लियामेंट में एक बिल पास करें और ये कहें कि जितने लोग बाबर नाम से हैं या तो वो बांग्लादेश चले जाएं या उनको हटा दिया जाए, मार दिया जाए, ऐसा कोई बिल पास करा लीजिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है, हुमायूं कबीर का एक विवादित बयान सामने आया। उसने कहा वोट दो मस्जिद लो, वोट दो बाबरी लो। हम इसके खिलाफ हैं कि वोट के नाम पर बाबरी मस्जिद नहीं होनी चाहिए, यह बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट नहीं होना चाहिए, यह खाली राजनीतिक है। अगर हुमायूं कबीर, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, अगर हुमायूं कबीर मस्जिद बना रहा है अल्लाह के नाम पर इखलास नियत से, तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर वो वोट के लिए बना रहा है तो मैं तमाम मुसलमानों से आह्वान करता हूं कि जब हुमायूं कबीर तुम्हारे पास वोट लेने के लिए आए तो उसको लात मार के भगाओ कि हमें मस्जिद के नाम पे वोट नहीं देना है, हमें अल्लाह के नाम पे अगर तुम मस्जिद देना चाहते हो तो दे दो, बना के दे दो। लेकिन आप कहो कि वोट दो और मस्जिद लो, ये कौन सा तरीका है भाई? वोट दो मस्जिद लो पे आपत्ति है। फैज खान साहब, सवाल ये है, को बेचना हो गया। रशीदी साहब कह रहे हैं कि बाबर तो यहां लाखों बच्चों का नाम है, अकबर है, औरंगजेब है, अब बाबरी मस्जिद पर आपको आपत्ति क्या है? एक मुस्लिम होने के नाते क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि बाबर तो सामाजिक नाम है जी, उसमें क्या आपत्ति है? पवन नारा भैया, थोड़ा सा यह बात टेक्निकल है, आप समझिएगा। बाबर, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब, बहुत सारे बच्चों के नाम होते हैं, अभी भी है, उससे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति नियत से है, अमल का दारोमदार नियत पर है, यह हदीस कहती है। हमने जब पृथ्वी मिसाइल पंच तत्व के आधार पर बनाई, पृथ्वी, अग्नि,
पाकिस्तान ने पृथ्वी को पृथ्वीराज चौहान से जोड़ा और गंदी नियत से मोहम्मद गौरी के नाम पे गौरी मिसाइल बनाई, गजनवी मिसाइल बनाई। तो नियत यहां पर बाबर नाम के पीछे यह है कि बाबर आक्रांता आया था, उसने मंदिर तोड़ा था, हिंदुओं की हत्या की थी, हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था। तो जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी है ना ये दिल्ली में कुतुब मीनार के पास, उसी तरह की ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाना है कि बाबर ये दिखा रहा है कि वो डोमिनेटिंग है, हिंदू कमजोर हैं और फिर से वो वाला राज आएगा बाबर का और हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा, उसे जजिया कर देना पड़ेगा। ये नियत है। बाबर नाम से आपत्ति नहीं है, मैं मुस्लिम मोहल्ले में रहता हूं, मेरे यहां भी बहुत सारे बाबर, शाहजहां, औरंगजेब नाम के, लेकिन नियत गंदी नहीं है। यहां हुमायूं कबीर की नियत गंदी है। बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था, ये असली अपना बाप समझ रहा है बाबर को, उसका भी नाम हुमायूं कबीर देखो है ना, तो वो सोच रहा है कि सचमुच में मेरा बाप बाबर है। तो पवन नारा भैया ये केवल और केवल नियत की बात है, उसकी नियत गंदी है। सही नियत होती तो मस्जिदों तो बहुत सारी है, हम भी मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं, हमको तो कहीं कोई आपत्ति नहीं होती है। अरे जामा मस्जिद नाम रख लो, मक्की मस्जिद नाम रख लो, मदनी मस्जिद नाम रख लो, अशफाकुल्ला खान मस्जिद नाम रख लो, डॉक्टर कलाम मस्जिद नाम रख लो, नहीं, वो बाबर आक्रांता के नाम से रखेंगे। और मुझे शर्म आ रही है, ये साजिद रशीदी साहब बेशर्मी से उसका समर्थन भी कर रहे हैं जी, संविधान में कहीं नहीं लिखा है। अरे संविधान में बहुत सारी बातें नहीं लिखी है, इसका क्या मतलब है उसका पालन नहीं करोगे? माता पिता का अपने सम्मान करते हो ना, गरीबों की मदद करते हो ना, जरूरतमंदों को आगे